आपका जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। कौन सा है? तो सबसे पहले हम यहाँ एक वर्ड लिखेंगे EXTRA, एक्स्ट्रा। दो चीजें आपके पास होती हैं साहब। कितनी चीजें हैं? दो। और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? उनमें से एक का नाम है, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, अपन को बिल्कुल एकदम चीजें बढ़िया लेनी है भाई। दो चीजें हैं, एक है आपके पास नाउन, ध्यान से देखिएगा, और एक है आपके पास वर्ब। ये किसी भी सेंटेंस की रूट डिमांड है, नाउन और एक वर्ब। और कई कई बार होता क्या है कि हमें इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बोलना पड़ जाता है, हमें इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बोलना पड़ जाता है। जैसे आपके पास ये नाउन है, इस नाउन के लिए कुछ स्पेशल आपको ऐड करना पड़ जाता है, यानी ऐड कर रहे हैं हम किसके लिए? जिसको हम एक तरह की लैंग्वेज में जेक्ट कहते हैं। ये एक रूट वर्ड है। कैसा वर्ड है? रूट, जिसका संबंध किससे है? वस्तु विशेष से है। और जब हम किसी नाउन यानी कि जेक्ट के लिए कोई चीज ऐड करते हैं, उस प्रोसेस को हम एडजेक्ट कहते हैं, सॉरी उस चीज को एडजेक्ट कहते हैं। और ये पूरी प्रोसेस इस नाम से जानी जाती है। किस नाम से? बोले तो किसी भी नाउन के लिए, बोलो किसी भी कुछ डिफरेंट ऐड करना, किसी भी नाउन के लिए कुछ डिफरेंट, या उस नाउन को कुछ कहना, या उस नाउन को आप कुछ कह रहे हो और एक्स्ट्रा उसे कुछ कह रहे हो, तो वो शब्द जो आपने एक्स्ट्रा किसके लिए बोला है, उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। और कई कई बार हमें वर्ब के लिए भी कुछ ऐड करना पड़ जाता है। तो ऐड करना है हमें किसके लिए भाई? वर्ब। तो जो शब्द किसके लिए ऐड होता है, बोलो? वर्ब के लिए। वो हो गया क्या? एडवर्ब। यानी कि आपके पास दो चीजें हो गई। एक हो गया क्या? एडजेक्टिव, और एक हो गया क्या? एडवर्ब। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी वर्ब को कुछ एक्स्ट्रा आप कहेंगे तो वो शब्द किस नाम से जाना जाएगा? एडवर्ब। और जब भी किसी नाउन के लिए आप कुछ कहेंगे तो एडजेक्टिव। गाइस बहुत अच्छी बात पता है क्या है कि आप कोई भी XYZ नाउन ले लो। जैसे मैंने एक छोटा सा वर्ड लिया लड़का, ये एक नाउन है। अब इस लड़के को या तो आप बोल रहे हो पीछे, तो भी आप इस लड़के को बोल रहे हो, और आप चाहो तो इस लड़के के आगे वो शब्द रख के इसको कुछ बोल सकते हो। आप चाहो तो ये कह सकते हो कि अच्छा लड़का, चाहे आप ये कह सकते हो कि लड़का अच्छा है। लेकिन दोनों ही केसेस में ये जो शब्द ऐड हुआ है वो इसके लिए यूज हुआ है, और ये आपका जो शब्द है ये नाउन है। या फिर आप यूं कहिए कि कोई भी शब्द जो किसके लिए आपने यूज किया है? नाउन के लिए। जो नाउन के लिए आपने यूज किया है वो क्या कहलाएगा? चाहे भले वो आगे यूज किया हो, चाहे भले वो पीछे, लेकिन आपने उसको नाउन के लिए बोला है। आप नाउन को क्या क्या कह सकते हो? आप जो जो नाउन को कह सकते हो, हर एक वो शब्द जो आपने नाउन को बोला है वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। जैसे रनिंग बॉय, बॉय को रनिंग बोला, एडजेक्टिव है। सेटिस्फाइड पर्सन, सेटिस्फाइड मैन, मैन को सेटिस्फाइड बोला है, तो ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। तुम सेटिस्फाइड हो ऐसे कह रहे हो, तब भी सेटिस्फाइड क्या है? एडजेक्टिव है। तुम एक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हें एक्सपीरियंस्ड बोला जा रहा है, तो ये भी क्या है? तुम रूड हो, तुम स्टेबल हो, तुम क्या हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तुम्हें कुछ कहना, किसी व्यक्ति विशेष को कुछ कहना, किसी वस्तु को कुछ कहना, जो भी शब्द किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु के लिए या नाउन के लिए आपने कुछ कहा, मतलब उसको यूज किया या कहा है, वही शब्द क्या कहलाएगा भाई? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसके लिए यूज हो रहा है? नाउन के लिए। यानी कि हम ऐसी डेफिनेशन नहीं बनाएंगे। कैसी डेफिनेशन? कि नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं ना। ठहरो, आप सबसे पहले एक काम करो, इस डेफिनेशन को साइड में रखो।
क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को विशेषता वर्ड ही नहीं समझ आता। आप सिर्फ एक ही बात याद रखो, क्या, कि जो भी आपके पास नाउन है या प्रोनाउन है, उस नाउन या प्रोनाउन को ही आपने और एक्स्ट्रा क्या कहा, उसी को। जैसे ये मार्कर है व्हाइट, ये लाल है, इसको मैंने लाल बोल दिया। तुम पागल हो, तुमको पागल बोला। तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हें मैं इंटेलिजेंट बोला। तो मैंने किसी भी चीज को जो बोला है वो क्या है, एडजेक्टिव। तो किसी भी व्यक्ति के लिए मैंने यहां लड़के को ये दो शब्द बोले, ये लड़का क्या है, और नाउन के लिए जो शब्द मैंने यूज किया है, चाहे भले ही आगे और चाहे भले ही पीछे, उसको हम इस नाम से पुकारेंगे। किस नाम से, बोलो, एडजेक्टिव। अब मान लो आप किसी वर्ब की बात कर रहे हैं, आपने किसी वर्ब को भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड दिया, आपने कोई क्रिया की, उस क्रिया से भी आपने कोई ना कोई नाउन कनेक्ट कर दी। यानी कि ऐसी क्रिया जो अपने साथ कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा शब्द और ले रही है अपने आप को क्लियर करने के लिए, या ऐसा शब्द जो उस क्रिया के साथ इसलिए है ताकि वो उस क्रिया को और क्लियर कर सके, और क्लेरिफाई कर सके, क्वालिफाई कर सके, उसके बारे में कुछ बता सके क्रिया के बारे में। तो जो शब्द उस क्रिया के लिए यूज करेंगे वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब। यानी कि मान लो कोई लड़का है, वो गाना गाता है, सिंग। अब उसने गाना कैसे गाया, उसने गाना कहाँ गाया, उसने गाना कब गाया, तो गाने के रिलेटेड, गाने से रिलेटेड हमने कितनी बातें काम में ली, कब गाया, कहाँ गाया, कितनी बार गाया, कैसे गाया, मतलब गाया से रिलेटेड जो भी शब्द जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो नाउन से जो जुड़ेगा वो, और जो वर्ब से जुड़ेगा वो। अच्छा, इनकी सबसे अच्छी खास बात क्या है, जिस तरह से लिखे गए हैं ना, जैसे मैंने लिखे हैं, आपको ध्यान देना है कि मैंने एडजेक्टिव आगे लिखा है, तो ज्यादातर एडजेक्टिव नाउन के आगे आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने एडवर्ब यहाँ पीछे लिखा है, जैसे मैंने लिखा है आप इसे विजुलाइज करें तो ज्यादातर एडवर्ब कहाँ रखे जाते हैं, पीछे। यानी मैनली एडवर्ब का स्थान पीछे है, मैनली एडजेक्टिव का स्थान उस नाउन के आगे। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा एडजेक्टिव आगे ही होएगा या हमेशा एडवर्ब पीछे ही होएगा। एडवर्ब कहीं और जगह पे भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी कहीं और जगह पर भी आ सकता है, इनकी जगह चेंज हो सकती है। लेकिन जो शब्द किसके लिए यूज होगा, नाउन के लिए, वो एडजेक्टिव, जो वर्ब के लिए यूज होगा वो एडवर्ब। अब बात आती है कि कई बार हमें उस नाउन के लिए, किसके लिए, नाउन के लिए जो शब्द यूज किया है उस शब्द के लिए भी कुछ और हमें बोलना पड़ जाता है। यानी कि जो शब्द आपने नाउन के लिए यूज किया वो क्या था, अब एडजेक्टिव के लिए भी और आपको इस एडजेक्टिव को भी और क्वालिफाई करना है या इसको और कुछ बताना है एडजेक्टिव के लिए, तो वो शब्द वापस से एडजेक्टिव नहीं बल्कि क्या कहलाएगा, एडवर्ब। इसका मतलब देखिए चक्कर कैसे चला, पहले नाउन की प्रायोरिटी और फिर एडजेक्टिव के लिए यूज किया वो एडवर्ब। ज्यादातर एडवर्ब्स की पहचान ly से होती है, यानी ly आपको एडवर्ब्स में दिखाई देगा, और एडजेक्टिव में अगर हम बात करें आपको ये ly नहीं दिखाई देगा। शर्मा जी ध्यान दें, एडजेक्टिव में ly नहीं होता, लेकिन एडवर्ब में क्या होता है, ly। इज दैट क्लियर? ठीक है, नो इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, लेकिन ये भी नहीं है कि हर एडवर्ब में क्या लगे, ly। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एडवर्ब बिना ly वाले भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है। यानी कि ज्यादातर आप यूं कहिए, आप यहां इसके साथ में एक वर्ड लिख लीजिए, ज्यादातर एडवर्ब्स की पहचान या एडवर्ब में क्या जुड़ेगा, ly। बट ly के लिए यूं कहिए, बोले तो कुछ केसेस में नहीं होता, कुछ शब्दों में ly नहीं होता।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे एडवर्ब नहीं मानेंगे। इज दैट क्लियर? हम उसे भी एडवर्ब मानेंगे। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एलवाई होता है फिर भी वो एडजेक्टिव हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एडजेक्टिव। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है बोलो, लेकिन कुछ एलवाई वाले शब्द भी क्या हो सकते हैं, जबकि एडजेक्टिव में क्या नहीं होता, बट कुछ में क्या हो सकता है। तो आपको ओवरऑल इस एलवाई वाले कॉम्बिनेशन को लेके ना ऐसा कभी भी ट्रिक नहीं बनानी है कि जब एलवाई दिखेगा तो वो एडवर्ब भी होगा। ये आपको धोखा भी दे सकता है। क्या भी दे सकता है? तो पॉइंट टू बी नोटेड, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम ये पहले सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें एलवाई है और फिर भी वो एडवर्ब नहीं है, और ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें एलवाई है, जिनमें एलवाई नहीं है, सॉरी जिनमें एलवाई नहीं है फिर भी वो बोलो क्या एडवर्ब है। एलवाई नहीं है फिर भी, और एलवाई है फिर भी वो क्या नहीं है। यानी एलवाई वाले शब्द क्या भी हो सकते हैं और बिना एलवाई वाले शब्द भी क्या हो सकते हैं बोलो, एडवर्ब। यानी कि एलवाई बिना वाले भी एडवर्ब हो सकते हैं और एलवाई वाले शब्द भी क्या हो सकते हैं। यानी ऐसे शब्द, जबकि ये एलवाई पहचान एडवर्ब की है, बट कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें एलवाई होगा और वो क्या कहलाएंगे, और कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें एलवाई नहीं होगा फिर भी वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। तो ये जो चीज है आपको समझनी पड़ेगी। आपको मैं लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से शब्द हैं जिनमें एलवाई है फिर भी वो एडवर्ब नहीं बल्कि क्या है, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें एलवाई नहीं है फिर भी वो क्या है, एडवर्ब है। तो ओवरऑल हमें इस बात को तरीके से देखना है। फिलहाल आपको इतना जानना है कि जो नाउन के लिए लगेगा वो आगे लगेगा, उसे एडजेक्टिव कहेंगे, जो वर्ब के लिए लगेगा वो पीछे लगेगा। तो जैसे मान लो आपने यहां एक वर्ड ले लिया बॉय, यानी कि एक नाउन ले ली, और यहां एक शब्द लिख लिया स्पीकिंग, बोले तो स्पीक। अब आपने इस बॉय को कुछ भी बोला, जैसे आप इस बॉय को ऑनेस्ट बोल रहे हैं, तो अगर नाउन के लिए कुछ बोलोगे तो आप उसे कहां रखोगे, आगे, और अगर उसकी क्रिया के लिए आप कुछ कह रहे हो तो उसे कहां रखोगे, पीछे। तो आप उस क्रिया के लिए भी और उस नाउन के लिए भी कुछ ना कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपने जो कहा उसे नाउन के लिए तो आगे रखा और क्रिया के लिए उसको आपने पीछे रखा। तो जिस तरह से हिंदी भी हमारी एक्सेप्ट नहीं करती कि ईमानदार लड़का ईमानदार बोलता है। अब अगर आपने दोनों तरफ ईमानदार ही यूज किया तो ये कुछ अजीब सा लगेगा आपको ये सेंटेंस कि सर कुछ मतलब सेटिंग में नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप इसमें कुछ डिफरेंट मतलब कुछ चेंज करोगे और इसमें बड़ी की मात्रा लगाकर से लगा दोगे कि ईमानदार लड़का जो है वो ईमानदारी से बोलता है। तो यहां ये जो स्पेशल चेंज किया, इस चेंज को इंग्लिश में मोस्टली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो शब्द, ये शब्द किसके लिए यूज हो रहा था, बोलता, जो कि वर्ब है, तो इस शब्द का ट्रांसलेशन किसके साथ होएगा, क्योंकि ये शब्द क्रिया के लिए है, डेट्स वाई इस शब्द को एडवर्ब बनना पड़ेगा और एडवर्ब में क्या लगना पड़ेगा, एलवाई। इसलिए यहां एलवाई लगाना जरूरी हो गया। तो सेंटेंस क्या बना बोलो, ऑनेस्ट बॉय स्पीक्स ऑनेस्टली। तो आपने यहां तो रखा आगे और वहां रखा पीछे, क्योंकि जो आगे रखा वो आपकी नजर में क्या है, एडजेक्टिव है। जो पीछे रखा क्रिया के लिए जो काम में लिया वो क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब का डिफरेंशिएशन आपने कैसे किया, डिफरेंस कैसे किया, उसमें एलवाई लगा दिया और इसमें आपने एलवाई नहीं लगाया। इस तरह से हमें सेंटेंस में नाउन और क्रिया को चेक करके चलना है कि कौन सा शब्द नाउन के लिए बोला, कौन सा शब्द वर्ब के लिए बोला। जो वर्ब के लिए बोला वो एडवर्ब, जो नाउन के लिए बोला वो एडजेक्ट। फिर इसके साथ साथ ये ध्यान भी रखना है
कि बोले तो उसमें क्या जुड़ना चाहिए, ly लगना चाहिए या नहीं, ly हटना चाहिए या नहीं, क्योंकि शब्दों की भी नॉलेज हमें बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से आपके सामने ये एक प्रोसेस हुई। अब आगे और देखिए, एक और देखिए, मैं आपको एक क्रिया दे रहा हूं और वो क्रिया है आपकी वर्क। ये वर्क जो है ये आपका नाउन भी है और ये आपकी वर्ब भी है। ये शब्द नाउन भी है और वर्ब भी है। और मैं इस वर्ड के लिए एक शब्द यूज करना चाह रहा हूं HARD, और ये HARD जो शब्द है ये ऐसा है कि ये एडजेक्टिव भी है ये, और ये एडवर्ब भी है। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डिफरेंस, मतलब कोई अंतर ही नहीं है। ये एडजेक्टिव भी ऐसा ही है और एडवर्ब भी ऐसा। लेकिन हम कैसे मानेंगे कि ये कब एडजेक्टिव है कब एडवर्ब है? क्यों भाई? एडजेक्टिव कहां रखा जाता है? आगे। अगर मैं इस वर्क के आगे रखता हूं इस शब्द को HARD को, कहां रखता हूं मैं? आगे। तो गाइस यही शब्द नाउन के लिए यूज होना हो जाएगा, और जो शब्द किसके लिए यूज होगा? उसका आप नाम रखेंगे क्या? एडजेक्टिव। और अगर यही शब्द कौन सा? हार्ड, अगर मैं इस क्रिया के पीछे रखता हूं HARD को, तो जो शब्द वर्ब के लिए यूज होगा, किसके लिए यूज होगा? वर्ब के लिए, तो उस शब्द को आप क्या कहेंगे? एडवर्ब। तो यानी कि अगर आपने इस वर्ड को, कौन से वर्ड को बोलो? हार्ड को, अगर आपने पीछे रखा तो ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब। और अगर यही शब्द आपने, कौन सा? हार्ड, अगर आपने आगे रखा तो ये हो गया क्या? एडजेक्टिव। मतलब क्यों? क्योंकि ये शब्द भी दोनों है और ये शब्द भी दोनों है। तो इस तरह की स्थिति में हमारा ये स्थान बड़ा काम आएगा कि आगे रख दिया तो ये एडजेक्टिव है, ये क्रिया के पीछे रख दिया तो ये एडवर्ब है, क्योंकि ये दोनों है, ये एडजेक्टिव भी और ये एडवर्ब भी। बट इसका पता कैसे चलेगा? क्रिया के पीछे आप इसको रख रहे हो तो वो एडवर्ब है, और अगर आगे रख रहे हो तो वो एडजेक्टिव। तो इस तरह से कुछ सेंटेंस इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे जिनमें केवल और केवल स्थान का एरर वो देगा आपको। कभी जो चीज आगे की है वो पीछे रख देगा, पीछे की है वो आगे रखेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि वह रिक्वायरमेंट ओवरऑल क्या है। ओके गाइस, अब मैं थोड़ा सा इसको एक और नया रूप देता हूं, जरा देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो शब्द आपने नाउन के लिए यूज किया, जो नाउन के लिए यूज किया वो क्या होएगा? और जो एडजेक्टिव के लिए यूज किया वो, जैसे मैंने कहा यहां QUESTION, क्या ही? और इस क्वेश्चन के लिए मैं यहां जो भी शब्द यूज करूंगा वो किसके खाते में जाएगा? मैंने यहां IMPORTANT, यहां मैंने एक वर्ड यूज किया क्या? इम्पोर्टेंट। तो ये क्या है? नाउन। और इस नाउन के लिए क्या यूज किया? और अब अगर मैं इस वर्ड के लिए यानी कि एडजेक्टिव के लिए कुछ और वर्ड यूज करना चाहता हूं, जैसे रियल, तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका ऑलरेडी एडजेक्टिव है उसके लिए वापस एडजेक्टिव नहीं बल्कि क्या आएगा? और एडवर्ब की पहचान किससे है भैया? ly। तो ये ओवरऑल बना क्या बोलो? रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैंने यहां वापस एक चीज और दे दी, मान लो क्वेश्चन की जगह मैंने यहां ले लिया MAN, राइट, यहां लिख दिया मैंने NICELY। अब आप क्या कहेंगे कि सर आपने यहां MAN लिया, मैन, जो कि क्या है? और नाउन के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है? और एडजेक्टिव में कभी भी क्या नहीं जोड़ा जाता? ly। तो यहां ये केवल नाइस मैन बनना चाहिए। हां, अगर आप नाइस के लिए राइट ये वर्ड वापस से जोड़ रहे हो, कौन सा वाला? रियल, तो आप अब इसमें ly इसलिए जोड़ सकते हो, क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव आप ऑलरेडी ले चुके हो, अब जो लोगे वो क्या लोगे? एडवर्ब। इसलिए एडवर्ब में क्या जोड़ेगा? ly। तो बना क्या बोलो? रियली नाइस मैन। इज दैट क्लियर और नॉट? ये प्रोसेस आपकी चलेगी किसके अंदर बोलो? एडजेक्टिव एडवर्ब के अंदर। अच्छा, ये दोनों चीजें मैंने एक साथ क्यों ली हैं? ताकि आपको इन दोनों के अंदर बढ़िया वाला प्यारा वाला डिफरेंस समझ आ सके। इज दैट क्लियर और नॉट? दिस इज द रियल पैटर्न। यू नो व्हाट, आपको इन दोनों में डिफरेंस करना है। पहले हम ये चीज पढ़ेंगे, हम इसमें भी ये पढ़ेंगे कौन से शब्द बिना ly वाले भी एडवर्ब होते हैं। माना एडवर्ब पीछे होता है, लेकिन कब कब किन किन
स्थितियों में वो और कहीं भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बात कह दूं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, किसी भी सेंटेंस के जो ओरिजिनल लीडर है, मुखिया है, वो सब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट और वो वर्ब, ये तीन मुखिया हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी सेंटेंस में आप एडवर्ब जोड़ रहे हो वर्ब के लिए, किसके लिए, तो पहली प्रायोरिटी आपको किन किन को देनी पड़ेगी, बोलो, सब्जेक्ट, फिर आप लें क्या, वर्ब, फिर आप लें क्या, ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट के उपरांत ही यूज करें क्या, एडवर्ब। इसका मतलब एडवर्ब का यूज जनरली हम अगर करेंगे तो किसके बाद करेंगे, हाँ, कुछ केसेस में ये आगे भी होता है, वर्ब के आगे हो गया, सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? लेकिन फिलहाल जो मोटा मोटा नियम कहता है वो कहता है कि पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी, फिर प्रायोरिटी किसको, और वो एग्जाम में एरर कैसे देगा, पहले बिठाएगा किसको, फिर बिठाएगा किसको, ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, गलत। तो आपको सेंटेंस देखना है और सेंटेंस इसको समझना है। जरा देखिए, आपका गाइस सेंटेंस है, मान लो यहां दिया मैंने आई, यहां मैंने वर्ब ले ली एम, स्पीकिंग, आई एम, बोलो स्पीकिंग, और मैं ऑब्जेक्ट दूंगा यहां दरअसल, जैसे इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, और फिर मैं यूज कर रहा हूं वो फ्लुएंटली। तो सीक्वेंस तो ये है इसका, फ्लुएंटली जो है एडवर्ब हो गया, क्या हो गया भाई, एडवर्ब। लेकिन एग्जाम में एरर कैसे देगा, एग्जाम में ऐसे देगा, आई एम, बोलो स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग फ्लुएंटली, फ्लुएंटली क्या भैया, इंग्लिश। आपका ये एरर हो गया, क्यों, क्योंकि आपने वर्ब के बाद लेना चाहिए था ऑब्जेक्ट और आपने ले लिया है एडवर्ब, इसलिए पहले ऑब्जेक्ट लें फिर क्या लें, एडवर्ब, यानी कि इसको इधर करें और इसको इधर, तब जाकर के ये एक सही प्रोसेस में आएगा। तो फाइनली आपने देखा कि ऐसे एक्स्ट्रा शब्द जो आप किसके लिए यूज करने जा रहे हैं, बोलो, नाउन, क्या कहलाएंगे, ऐसे एक्स्ट्रा शब्द जो किसके लिए ऐड किए हैं वो क्या कहलाएंगे, मतलब जिन शब्दों का कनेक्शन क्रिया से है, क्रिया के लिए उनको यूज करेंगे। अब वो चाहे भले नाउन ही क्यों ना हो, नॉर्मली वो नाउन भी क्या बन जाएगी, एडवर्ब। जैसे मैंने आपसे पूछा, गाइज कैन यू टेल मी HOME क्या है, तो आप कहोगे साहब ये नाउन है, लेकिन अगर मैं गो के साथ इसको यूज करूं तो आप कहोगे साहब ये एडवर्ब है, क्योंकि नाउ ये वर्ब किससे संबंधित कनेक्ट की गई है, गो, ये गो के पर्पस के लिए यहां हमने इसको काम में लिया है, तो अब हम इसे कहेंगे क्या, एडवर्ब। इज दैट क्लियर? अगर ये गो नहीं होता और मैं सिंपली आपसे होम के बारे में पूछता तो आप इसे बोलते सर ये नाउन है, क्या है, लेकिन अब ये इसके साथ है, गो के साथ, तो ये एडवर्ब। उसी तरह से मार्केट शब्द नाउन है, गो टू मार्केट में ये मार्केट एडवर्ब है। इज दैट क्लियर है ना? तो फाइनली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे और आप अपना सभी स्टूडेंट्स से एक छोटा सा निवेदन है मेरा कि पहले इसको तरीके से लिखें, उसके बाद वापस से इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखें, फिर से समझें और तब जाके इसको सेट करें। अब हम बारी बारी से एक एक चीज के क्वेश्चंस लेंगे। हम सबसे पहले टॉपिक उठाएंगे कौन सा, एडवर्ब। पहले हम एडवर्ब क्लियर करेंगे, तरीके से पढ़ेंगे एडवर्ब में, एक एक चीज पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे हम कर सकते हैं। मैं तरीके से लूंगा। अभी तक तो मैंने आपको यहां कोई भी इन दोनों में से टॉपिक पढ़ाया नहीं है, मैंने सिर्फ इनका एक आईना दिखाया है कि एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है, ये सिर्फ आईना है। अभी हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो कहां से होगी, एडवर्ब। हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, एडवर्ब। तो अभी आप ये सब लिख लीजिए और इसके बाद हम वापस लेके आ रहे हैं आपके लिए एडवर्ब।